अपने आसपास की नेगेटिविटी से कैसे डील करें? किस प्रकार से आप अपने इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, जो दिन भर आपको नेगेटिव ज़ोन में लेकर आ रहे थे, जो टॉक्सिक पीपल है, जो नेगेटिव पीपल है, जिनका मेन काम आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव बातें फैलाना है और नेगेटिविटी को बढ़ाना है, उन लोगों से आप किस प्रकार से अपनी एनर्जी बचा सकते हैं? किस प्रकार से आप उनसे इफ़ेक्ट नहीं हो सकते हैं और किस प्रकार से आप अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, अपनी पीसफुल लिविंग अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, यही आज के वीडियो में आपके साथ डिकोड करने वाली हूँ। मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 इफेक्टिव टिप्स जो मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर रही होती हूँ। 5 इफेक्टिव तरीके भी आप बोल सकते हैं और डेफिनिटली ये तरीके भी मैंने भी सीखे हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़। जब हम एनर्जी हीलिंग में आते हैं, जब हम लोग हीलिंग की जर्नी में आते हैं, जब हम लाइफ कोचिंग की जर्नी में आते हैं, तब ये सब चीज़ें हम लोग सीख ही लेते हैं, राइट? तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर इस वक़्त आप डील कर रहे हैं जहाँ पे आप जो बहुत पॉज़िटिव है लेकिन सासू माँ या ससुर जी या हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या इन शॉर्ट कोई भी आजू-बाजू का बंदा बहुत नेगेटिव है। अगर आप ऑफ़िस की सिचुएशन में जहाँ पे आपके कलीग्स बहुत नेगेटिव हैं, बहुत कांस्टेंट क्रिटिसिज़्म आते हैं और आपको लगता है मैं सुबह जब मेडिटेशन करती हूँ ना, वो ज़प्प से पूरा 1 मिनट में खत्म कर देते हैं ये लोग। उन लोगों से किस प्रकार से बचा जाए। सो यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट उससे जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो तरीका है या ये जो इमोशंस आपके लाइफ में बार-बार आ रहे हैं, लोगों के ज़रिए सामने आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा इन लोगों को ताकि आपके रिश्ते बेहतर हो सके। सो अंडरस्टैंड वन थिंग यहाँ पे 5 पॉइंट बहुत मोटा-मोटा मैं आपको समझाना चाहूँगी। ये जो लोग कांस्टेंट नेगेटिव ज़ोन में हैं, जो लोग कॉन्स्टेंटली लोगों को दैट अंकल जो हमेशा बुराई बोलते रहते हैं, दुनिया भर में बुरा हो रहा है या दैट आंटी जो हमेशा सब में खामियाँ ही निकाल रही होती हैं या वो कलीग जो हमेशा एक प्लानिंग ही कर रहा होता है कि इसको नीचे कैसे लेकर आना है या एनीबॉडी। ये जितने भी लोग जो नेगेटिव ज़ोन में हैं, नेगेटिव पैटर्न्स में हैं, दिस इज़ देयर अनकॉन्शियस बिहेवियर। ये इनका अनकॉन्शियस बिहेवियर है जो इनको खुद को नहीं पता है। इन लोगों के लिए यही बाय डिफ़ॉल्ट मोड रहा है जीने का, क्योंकि देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि इन लोगों व्हाइल ग्रोइंग अपवर्ड अपब्रिंगिंग जब बड़े हो रहे थे तो ऐसे ही उन लोगों ने अपने इर्द-गिर्द बड़ों को देखा हो कि ऐसे ही बातें की जा रही होती हैं। तो आपको लोगों को समझना पड़ेगा, उनके प्रति जजमेंटल मत होइए, उनके प्रति कुछ प्लानिंग मतलब अपने दिमाग में कुछ विचार मत लेके आइए। अगर आप इस सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, इसको बेहतर तरीके से अपने लाइफ में डील करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो नंबर 1 रीज़न हो सकता है कि पहली बात तो ये लोग रियली हर्ट हुए हों, इनके साथ जो भी कुछ हुआ है लाइफ में वो रियली पेनफुल हुआ और ये लोग चाहते हो अपना दर्द शेयर करना। ठीक है? तो वो चीज़ हो सकती है। दे एक्चुअली एनीथिंग हैज़ हैपेंड विद देम। सेकंड चीज़ हो सकती है कि डेफ़िनेटली हो सकता है उनका एक हेल्थ इश्यू चल रहा हो, लॉन्ग टाइम क्रॉनिक इश्यू चल रहा हो जिसके कारण बॉडी खराब हो जाती है, हमारे परेशान हो जाते हैं। अब खुद को पता है हम ज़रा-सा बीमार होते हैं, हम चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। तो देयर माइट बी समथिंग हेल्थ इश्यू जिसके कारण वो लोग ऐसे क्रॉनिक जो कॉन्स्टेंटली कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कुछ बीमारी में है जिसके कारण ये लोग नेगेटिविटी में ही जीने लग गए हैं। नंबर 3 थिंग यहाँ पे हो सकता है कि वो लोग रियली डील कर रहे हो एंग्जायटी से, डिप्रेशन से, टॉक्सिक बिहेवियर से, उनके इर्द-गिर्द खुद डील कर रहे हो और वो चाहते हो कि लोगों को कि बताना कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। Number 4 thing which is most common thing probably most common मैं इसलिए बोल रही हूँ because extreme situations का होना का परसेंटेज होना कम होता है बट दिस इज द मोस्ट कॉमन उनके इर्द-गिर्द उन लोगों ने ऐसे ही फैमिली में बड़े हुए हों जहाँ पे वो सिर्फ कमियाँ ही देखते हो। कितना भी अच्छा मतलब बच्चा 99% मार्क्स लेके लेकिन वो 1 मार्क्स के लिए डाँट खा रहा होगा। तो इन शॉर्ट वो कांस्टेंट कंपैरिजन वाले एनवायरनमेंट में बड़े हुए हों या कांस्टेंट नेगेटिविटी में जहाँ पे बड़े लोग यही ही बातें करते हैं कि बुआ जी, ताऊ जी, फूफा जी, मौसा जी या प्रधानमंत्री या इसका प्रधानमंत्री, उसका प्रधानमंत्री, आजू-बाजू वाली व्हाटएवर थिंग तो द किड्स हैव पिक्ड अप ये बच्चों ने क्या हैबिट पकड़ ली कि नॉर्मल ऐसे ही दुनिया होती है। उन लोगों ने अपना परसेप्शन बना लिया कि दुनिया ऐसी ही होती है और इसीलिए वो लोग उसी परसेप्शन से हर एक लोगों में नेगेटिविटी देख रहे हैं। तो दिस इज़ कुड बी द रीज़न कि उनको उनको लगता है कि
ये एक तरीका है, राइट, नेगेटिविटी में जीने का। तो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये 4 रीजन से आप जब देखोगे आपके पास जो लोग आ रहे हैं, तो आपको इंस्टेड ऑफ सिंपली उनके ऊपर बॉम्बार्ड करने के लिए, या अपने आप की एनर्जी ज़ैप करने के लिए, दिस विल नोइंग द फैक्ट कि देयर कुड बी फिजिकल इशू, हेल्थ इशू हो सकता है, फिजिकल इशू हो सकता है, कुछ एक्चुअली ट्रॉमा हो सकता है, उन लोगों के साथ एक्चुअली कुछ मेंटल हेल्थ उनका इशू हो सकता है, या तो उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग के कारण ऐसा हुआ हो। आपको थोड़ा कंपैशनेट बना देगा, आपको थोड़ा लेस जजमेंटल बना देगा। तो वहीं पे आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सेव कर लिया है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, इन लोगों से डील कैसे किया जाए। अंडरस्टैंड वन थिंग, सबसे पहले तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ये मैं भी सीख रही हूँ, और कोशिश है इसको और जारी, जब से कोचिंग में आए हैं इसको और आगे लेने के लिए। बी अ गुड लिसनर। हमारा एज ए ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या होता है ना, कि कोई हमारे साथ प्रॉब्लम के साथ आता है ना, तुरंत हम लोग कूद पड़ते हैं उनको सॉल्यूशन देने के लिए, क्योंकि ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एंड अगेन, अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग पढ़ेंगे, ये एक आपका होता है केयर टेकर ट्रॉमा, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे सबकी केयर करनी है, मुझे सबको देखना है, मुझे सबका सॉल्यूशन लेकर आना है, मेरा ही जिम्मेदारी है लोगों को खुश रखना। अब ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, दिस इज अ कोडिपेंडेंस। आपको लगता है ये खुश है तो मैं खुश हूँ, ये वेलबींग में है तो मेरी वेलबींग है, दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न। बट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कोडिपेंडेंसी तोड़नी पड़ेगी। उस पर्सन की मेंटल वेलबींग उसकी है, मेरी वेलबींग मेरी है। और यहाँ पे the number one step key, just learn to listen, just learn to listen without any judgment, without any resentment, without blaming them, just be there, just be an active listener। ऐसा आपका दिमाग पूरा कोशिश करेगा उसको, अरे ये बताने के लिए, वो बताने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए, दिमाग में मत बह जाना। वो आप उस वक्त जस्ट कानों से सुनिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको कोई सुन ले, क्योंकि वो जो हर्ट है, जो पेन है, जो भी पीड़ा है, वो अपने किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नंबर वन थिंग, बी अ गुड लिसनर, सिर्फ एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट रहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। सेकेंड स्टेप आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है, चेंज द फोकस, फोकस ऑफ कन्वर्सेशन। आप किसी को भी देखिए जो बहुत नेगेटिव है, कि बोल की वजह से हो गया, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, फलाने की चाची ये, इसका ताऊ ये, वॉट एवर थिंग, दिस इज जस्ट कन्वर्सेशन मेरे रैंडमली मेरे मुंह पे आ रही, मेरा कोई इंटेंशन इन लोगों को पर्सनली अटैक करने का, बट जस्ट जो इन शॉर्ट लोगों की बातें कर रहे होते हैं हमेशा एक नेगेटिव जोन में आके, और खुद को विक्टिमाइज स्टेट में दिखा रहे होते हैं बार बार रिपीटेडली। अगेन आई एम टेलिंग यू, उनके लिए जो बार बार रिपीटेडली बता रहे होते हैं, इन लोगों के ऊपर आपको फोकस इनका चेंज करना पड़ेगा। क्या आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं? अच्छा, आपने बताया था आप लास्ट टाइम वहां जाने वाली थी, तो वहां का ट्रिप कैसा रहा? आपने बताया था आपकी बच्चे का एग्जाम है, तो वो एग्जाम कैसे रहे हैं, राइट? इमीडिएटली इट वेरी इजी, आप बहुत इजी हो जाएगा। आपका मन या आपका माइंडसेट या आपकी प्रोग्रामिंग आपको बहुत प्रॉम्प्ट कर सकती है कि वो गॉसिपिंग मोड में आ जाए, नेगेटिव जोन में आ जाए, उनको सॉल्यूशन मोड में आ जाए। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप अपनी एनर्जीज प्रिजर्व करके करना चाहते हैं, सो जस्ट ट्राई टू शिफ्ट द फोकस ऑफ द कन्वर्सेशन बाय एक्नॉलेजिंग। उनको सुन लीजिए, फर्स्ट स्टेप में हमने सुन लिया, एक्नॉलेज कर लीजिए। सेकेंड वे में आपको लगता है कि यार ये मेरे को और नहीं रहना है इस जोन के अंदर, तो आप वहां पे टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं, जो बहुत इजी होगा। यहाँ पे आप कंट्रोल में आ जाएंगे, आप अपनी मनपसंद का कोई टॉपिक बता सकते हैं वहां के ऊपर। थर्ड थिंग, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप यहाँ पे नहीं बैठे हैं किसी के लिए भी, दुनिया भर के लिए भी सॉल्यूशन निकालने के लिए भी, इंक्लूडिंग मैं जो वीडियोस बना रही होती हूँ, इन मेरे वीडियोस का साथ उनके सॉल्यूशंस उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जो एक रिसीविंग मोड में है, जो रियली चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड दे आर हैप्पी इन वो प्रॉब्लम में रहने के लिए, उनके लिए कोई सोल्यूशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं उनके पीछे पड़ जाऊँ, नहीं ये सोल्यूशन है, ये करो ये करो ये करो ये करो, तब भी वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉबेबली वो लोग खुश हैं अपनी विक्टिम माइंडसेट की इमेज में जीने के लिए। तो आपको ये जो अर्ज है कि मैं उनकी जिंदगी सुधार दूं या मैं सॉल्यूशन दे दूं और मैं महान बन जाऊं, आपको समझना पड़ेगा
कि उनको सॉल्यूशन देने के लिए उनको सॉल्यूशन मोड में आना पड़ेगा, एंड दैट स्लोली सब्टली आप पुट कर सकते हैं कि देखिए अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस माइंडसेट से आप प्रॉब्लम देख रहे हैं उसी माइंडसेट से आप सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे। जिस माइंड की स्टेट से आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम माइंडसेट की स्टेट से आप सॉल्यूशन नहीं निकाल। तो यहाँ पे तीसरी चीज, अपनी अर्ज को कंट्रोल कीजिए उनको सॉल्यूशन देने के लिए। फिर भी अगर बहुत होती है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि आपको आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा। बहुत पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बोलिए, ऐसा जजमेंटल में बात नहीं, राइट। नंबर 4 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लियरली ड्रॉ कर सकती हैं बाउंड्री कि देखो मैं बहुत टाइम से यही कन्वर्सेशन यही बात बहुत बार सुन चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता है कि इसका मेरे से बात करके कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो बेस्ट इज कि हम दोनों इस नेगेटिव कन्वर्सेशन को छोड़ें और सॉल्यूशन पे फोकस करें, नंबर 1। या तो फिर हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करें। आप क्लियरली बोल सकते हैं, बिलीव मी मेरे इर्द गिर्द जितने भी टॉक्सिक लोग हैं जो मुझसे किसी की भी बुराई करना चाहते हैं, जो मेरे बारे मतलब किसी को भी नेगेटिव नीचा दिखाना चाहते हैं ना, मैं एक बार सुनती हूँ, 2 बार सुनती हूँ, 3 बार सुनती हूँ, चौथी बार मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात नहीं करनी, ये मैं सुन चुकी हूँ, मैं एम्पैथाइज करती हूँ, लेकिन आपकी ये बात कॉन्स्टेंटली लोगों के बारे में बुरा बोलना मेरी एनर्जी भी ड्रेन करता है। तो मैं बहुत क्लियरली बाउंड्रीज ड्रॉ करती हूँ। मेरे घर वाले बोलते तू किसी काम की नहीं थी, किसी जैसे किसी की बुराई नहीं सकती, इससे जो कोई बिचिंग कर ही नहीं सकता, कोई गॉसिपिंग सोने से कोई गॉसिपिंग नहीं कर सकता, तो उनको लगता है मैं बेकार हो गई हूँ, राइट। एंड द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एक एनर्जी बबल ड्रॉ कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि देयर इज एनर्जी बबल और ये एनर्जी ऑरा मेरा ऑरा है, मेरी एनर्जी है, और इस बबल के अंदर वही चीज आएगी जिसको मैं अलाउ करूंगी। तो यहाँ के अंदर मैं पॉजिटिव अलाउ करूंगी, मैं ग्रैटिट्यूड अलाउ करूंगी, मैं लव अलाउ करूंगी, मैं ब्लेसिंग्स अलाउ करूंगी, मैं अबंडेंस अलाउ करूंगी। लेकिन इस बबल के अंदर कोई भी नेगेटिव जोन, क्रिप क्राई, कंप्लेन मोड को मैं अलाउ नहीं करूंगी। इस बबल के अंदर मैं किसी की नेगेटिव एनर्जी को अलाउ नहीं करूंगी इस रूम, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ऑरा है, ये मेरा बबल है और मैं इसकी पावर खुद को करना चाहूंगी। तो दीज आर द 5 मोस्ट इफेक्टिव स्टेप्स जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर रही होती हूँ। ये डेफिनेटली मैंने कोचिंग से सीखा है, कभी लाइफ कोचिंग से सीखा है, कभी हीलिंग की कोर्सेज से सीखा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपका वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ और मैं हेल्प करती हूँ लोगों को उनकी जिंदगी बेहतरीन बनाने में थ्रू साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इनमें से कौन सी टेक्निक आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जो आप अप्लाई करने वाले हो अपने घर वालों के लिए, इंक्लूडिंग पति के लिए? मैं अपने हस्बैंड के लिए भी ये टेक्निक्स अप्लाई कर रही होती हूँ जब हमारा बहुत फाइट हो रहा होता है एंड आई एम लाइक बाबा बस इधर, तो मैं इनमें से कुछ ना कुछ चूज करके आई अप्लाई इट एंड देन आई ट्राई टू सॉल्व दैट इशू। तो कौन सी आप अप्लाई करने वाले मुझे बताइएगा। आई सी यू टुमारो इन सम अदर वीडियो।